हेलो माय डियर फ्रेंड। मेरा नाम श्याम चौरसिया, एज ए क्वालिटी इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है कि बैचिंग रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं। क्या जो आरएमसी से हम कंक्रीट लेते हैं, क्या हमारे गिवन डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी हमारे आरएमसी ट्रांजेक्ट मिक्सर से में आता है कि नहीं आता है। जो हमारा टीएम होता है, टीएम में हमारा जो क्वांटिटी एज पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम बैचिंग प्लांट से क्या लेते हैं, बैच रिपोर्ट लेते हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं बैचिंग रिपोर्ट होता कैसे है। किसी भी आरएमसी बैचिंग प्लांट में आप देख सकते हो, ये हमारा बैचिंग रिपोर्ट है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें रीड कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें नेसेसरी होती हैं, उस चीज़ों को देखना। ऐसा ना हो कि हम पहले तो सबसे पहले ये देखते हैं डेट, डेट क्या है, फिर इसका स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम। ओके, ये सब देखना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड टाइम देखने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कि इसके आने की जगह पे कहीं जो हमारा हमारा जो कंक्रीट का इनिशियल टाइमिंग होता है वो मिनिमम जो माना जाता है एज़ पर आईएस के अकॉर्डिंग 45 से लेके 90 मिनट तक माना जाता है कि हमारा जो कंक्रीट होता है वो आरएमसी से मिक्स होने के बाद, जैसे टीएम में इसका एंड टाइमिंग ख़त्म होने के बाद, मतलब डिस्पैच टाइमिंग के बाद 45 से लेकर 90 मिनट के अंदर उसको पोर कर लेना चाहिए, जिससे हमारी कंक्रीट की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ और वर्कबिलिटी बनी रहती है। तो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो जितना देर होगा उसका सीमेंट का क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम हमेशा बढ़ता चला जाएगा, जिससे हमारे स्ट्रेंथ पे, हमारे वर्कबिलिटी पे इफ़ेक्ट आएगा। दूसरा, ये किस ग्रेड का है, जो हमने उनको कंक्रीट का रिक्वायरमेंट डाला है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्या वो ओके है। फिर दूसरी बात ये देखा जाता है इसका टोटल एमक्यू कितना है, कितना एमक्यू इस ट्रांजेक्ट मिक्सर में आया हुआ है। फिर व्हीकल नंबर देखेंगे, डिलीवरी चलान तो ओके है, देख सकते हैं। बाकी लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है, और कस्टमर ने ये तो नहीं कि कहीं दूसरी जगह की टीएम आप में आ गई हो या कहीं अदर साइड पर चल रहा हो। ये तो हो गई हमारी जनरल बातें जो हमें देखनी चाहिए, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया, क्या जो हमारे टीएम में कंक्रीट आया हुआ है, क्या वो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक, ये जो हमने उनको मॉइस्चर करेक्शन करके दिया बैचिंग प्लांट वालों को, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर को, क्या वो एज पर मॉइस्चर करेक्शन के अकॉर्डिंग, एज पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्या वो उसको वर्केबल या फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखने के लिए, जैसे कि देख लो ये हमारा है बैच रिपोर्ट। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोगों को मॉइस्चर करेक्शन शीट दिखाना चाहूँगा। इसमें एज ए ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 SCC है। ठीक, फिर इसमें ये इनग्रेडिएंट दे रखा है, जैसे सीमेंट, फ्लाई एश, वाटर 20 mm, 10 mm, नेचुरल सैंड एंड मिक्सचर। इन सारे कंपोनेंट से मिल के हमारा कंक्रीट तैयार होता है। एक सूटेबल कंक्रीट तैयार होता है, वर्केबल होता है, मतलब एज पर हमारे ड्राइंग मिक्स के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो जो हमारा ये SSD वेट होता है, जैसे 390 kg, 141 ये है, वाटर वगैरह वगैरह ऐसे इसमें मेंशन की हुई है। तो क्या एज पर ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये हमारा बैच रिपोर्ट मेंशन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे इसमें वाटर जो हमने ले रखा है, जैसे कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, जैसे हमने वाटर इसमें दिया है M40 के लिए तो 145 लीटर,
क्या इसमें 145 लीटर है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है उन्होंने एक्सेस अमाउंट में वाटर डिस्चार्ज कर दिया हो, या एज ए किसी टॉलरेंस या किसी एरर की वजह से बैचिंग प्लांट के द्वारा ऐसा मिस्टेक हो गया हो। तो हम बताएंगे, हमने एज ए मॉइस्चर करेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ वाटर दिया है वो 145 लीटर है। तो ये देख लीजिए आप, वो वाटर का ये हमारे पास कॉलम है कर रखा है, ये एक्चुअल इन्होंने इतना ले रखा है। तो क्या एज पर डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग एंड मॉइस्चर करेक्शन शीट के अकॉर्डिंग ये इन्होंने क्वांटिटी ली है कि नहीं ली है? तो हम कैलकुलेटर से बताएंगे। इन्होंने जो ये बैच पे डिपेंड करता है, देखिए ये छोटा सा बैच साइज है, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो ये है बैच साइज, इन्होंने 0.7 का बैच बना रखा है। ठीक, इसमें 10 mm सैंड, 20 सीमेंट, फ्लाई एश वाटर एंड एडमिक्सचर। अब इसमें हम देखेंगे कि 102 kg है, तो इसका जो सम होता है टोटल ये शेड क्वांटिटी है इन्होंने जो ले रखा था एज पर मॉइस्चर। तो क्या ये हमारा इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है देख लेते हैं। ये 1020 डिवाइड बाई जितना टोटल MQ से डिवाइड कर देंगे, टोटल क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देंगे 7 से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने डिवाइड कर दिया 145.71 kg लीटर इन्होंने वाटर यूज कर रखा है। और हम अपना मॉइस्चर करेक्शन शीट में हम दिखाना चाहेंगे कि जो हमने इनको मॉइस्चर करेक्शन दिया था 145 लीटर का, तो समथिंग ही है 145.7, ये एज मतलब 1% के अंदर ही है। यहाँ जो इन्होंने टॉलरेंस ले रखा है वो 1% के अंदर है, जो हमारा IS कोड जो बोलता है 456 के अकॉर्डिंग वो बोलता है कि सीमेंट में वाटर में जो हम टॉलरेंस लेते हैं वो 1% होता है, और बाकी 10, 20 में और सैंड में, इन तीनों कंपोनेंट जो है में हम ऑलरेडी IS कोड के अकॉर्डिंग 2% एंड एडमिक्सचर में 3%। तो ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं एरर परसेंटेज जो भी हैं हमारे सब 1% के भीतर हैं और भीतर है। तो दिस इज़ ओके। जो इन्होंने बैचिंग प्लांट से हमें बैच रिपोर्ट मिला है ओके है। अब देख लेते हैं क्या इन्होंने वाटर तो हो गया हमारा। फ्लाई एश हमारा कितना है 990 kg, तो कर देते हैं 990 डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया 141 kg आ गया। और इसमें हम दिखा सकते हैं जो हमारा फ्लाई एश है एज पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 141 kg ओके है। और इसमें भी टॉलरेंस 0 गुड। अब सीमेंट की बात कर लेते हैं। सीमेंट में जैसे हमारा है 2720 डिवाइड बाई 7, 390 kg हमारा इन्होंने सीमेंट यूज़ कर रखा है OPC 43। और सेम इसमें भी 390 kg इन्होंने सीमेंट ले रखा है। जैसे आपने देख लिया, हमने वाटर देख लिया, फ्लाई एश देख लिया एंड वाटर देख लिया। और 10 mm की बारी जो है 10 mm जो हमारा है 390 kg एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग है। तो क्या हमारा बैच रिपोर्ट में एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, और ये हमारा ऑलरेडी हमने जो दिया है वो सेट है। एक्चुअल में इन्होंने लिया कितना है, ये बैचिंग प्लांट ऑपरेट करने वालों के द्वारा, ये बैचिंग प्लांट के द्वारा एक्चुअल लिया कितना है वो करते हैं। 6422 डिवाइड बाई 7, ये आया 917 kg.4 की
ये हमारा 10 mm है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है 930 kg, और यहाँ पे मतलब 12.6 के समथिंग 12.6 kg के समथिंग टॉलरेंस है, जो कि हमारे 2% के विथिन है। अगर हम इसकी बात करें तो 6460 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 922.8 मतलब 223 के अकॉर्डिंग है। ये भी ओके है। अगर तो इस तरह ये बैच रिपोर्ट देखा है, इसमें ये देखा जाता है एरर कितना कितना है, क्या हमारे एज़ पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग, एज़ पर IS कोड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ऐसे रीड किया जाता है जिससे आगे दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा, और आप लोगों से कमेंट है कि आप लोग ये बताइएगा कि जो टोल के लिए 10, 20 सीमेंट एंड फ्लायर्स वाटर एंड एडमिक्सचर के लिए टॉलरेंस कितना कितना एक्सेप्टेबल है और किस IS कोड के द्वारा है, प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।